हेलो, वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज आप लोग के लिए हम लेके आए हैं मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 8 करने वाले हैं और ये आखिरी लेक्चर होगा मैथमेटिकल टूल्स का। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका जो यूज होगा, सबसे अधिक जो यूज होता है वो नीट वाले को तो बहुत कम, ज़्यादा जेई वाले को होता है। बहुत सारे फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए, ताकि आपका वो क्वेश्चन छूटे नहीं, बन जाए, तो इसके लिए आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा सीखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा को। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले समझेंगे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो सिंपल सा बात कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है, तो चलो एक ग्राफ कंसीडर करते हैं। मान लो कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है आपका बाबू ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और मान लो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, कुछ इस तरह करके ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। तो अगर हम ये बोल दें कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगा, तो आप लोग को तुरंत पता हो गया होगा कि सर इस पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट मिल रहा है यहीं पर इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और इस पॉइंट पर जो है ये सर, ये जो है ये इसका मिनिमम वैल्यू है। तो याद रखिए, ग्राफ का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, पीक वैल्यू जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं मैक्सिमा। क्या कहते हैं? तो ये जो आपको मिला यही है आपका मैक्सिमा, और ये जो है ये है मिनिमा। याद रखिएगा, ये जैसे ग्राफ है, तो ग्राफ का ये जो पीक वैल्यू है ये कहलाएगा मैक्सिमा, और नीचे वाला जो सबसे लोअर वैल्यू उसको क्या कहेंगे, मिनिमा। चलो नीचे बन गया, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए समझते हैं। तो हम क्या बोले, ये जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए इसको कहते हैं मैक्सिमा, और ये मिनिमम वैल्यू है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिनिमा। ये क्लियर हो गया। अब कोई भी ग्राफ का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट कैसे खींचते हैं जरा समझिए ध्यान से। जैसे मान लो ये आपको कोई ग्राफ दे दिया गया हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जैसे स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, ये जो है ये इसका जो है स्लोप कहलाता है। ये जो इस तरह ढलान होता है जिसको क्या कहते हैं, स्लोप। और स्लोप किससे निकालते हैं, टेन थीटा से। किससे? टेन थीटा से। और टेन थीटा ही क्यों इसको लिए, समझिए जरा ध्यान से। इस टेन को कहते हैं टेंजेंट, इस टेन को कहते हैं टेंजेंट। क्लियर है? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इस ग्राफ पर टेंजेंट खींचें तो कुछ इस तरह करके इधर भी टेंजेंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। टेंजेंट मतलब छूते हुए जो लाइन जाए उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्लियर है? तो ये जो टेंजेंट, स्लोप का जब भी वैल्यू निकालना हो तो टेंजेंट का वैल्यू निकालना होता है, यानी टेन थीटा का वैल्यू निकालना होता है। क्लियर है? यानी स्लोप अगर कोई बोले तो स्लोप यानी टेन थीटा, और यानी सिंपल सा बोले तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसका अगर टेंजेंट निकाल लोगे तो वही उसका क्या कहलाएगा, स्लोप। ये समझ में आ गया। अगर हमको मैक्सिमा पर अगर स्लोप देखना है, ठीक है, ये जो मैक्सिमा है यहाँ का अगर स्लोप देखना है सिंपल सा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक टेंजेंट खींचेंगे। तो देखो इसका टेंजेंट तो ऐसे खींचाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, टेंजेंट जब मैक्सिमा पर खींच रहे हैं, कहाँ पर खींच रहे हैं, मैक्सिमा पर। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो है ये वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ देखो 0 डिग्री एंगल पर है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, और पैरेलल जब होता है 0 डिग्री होता है। यानी यहाँ का अगर बात करें, इस जगह का बात करें, तो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा कितना, 0। कितना आएगा, 0। क्लियर है? और टेन थीटा होता है क्या एक्चुअली, जरा समझते हैं। अगर इसी ग्राफ से देखें टेन थीटा, तो अगर हम इसका स्लोप निकालें तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यानी ये वैल्यू लीजिएगा, ये वैल्यू यानी वाई एक्सिस का वैल्यू लीजिएगा। ठीक, ये वाई और ये x का वैल्यू। ठीक है, यानी y एक्सिस का वैल्यू, x एक्सिस का वैल्यू जो भी होगा, तो y बाय x कीजिएगा तो यही निकलेगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b यानी y बाय x।
लेकिन यहाँ पर देख रहे हो मैक्सिमा हो या मिनिमम एक छोटे से टाइम के लिए, एकदम छोटा सा टाइम के लिए, क्यों? उसके बाद देखोगे तो फिर इसका वैल्यू कम हो जाता है, इसके इधर आओ तो भी वैल्यू कम होता है। मैक्सिमा सिर्फ इसी पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक छोटे से पॉइंट पर। तो इसीलिए यहाँ अगर tan थीटा निकालेंगे तो हमको y बाय एक्स नहीं लिख के dy बाई डी एक्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा? dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले, कहाँ पर? मैक्सिमा पर। किसका वैल्यू? dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ स्लोप कितना है? 0 डिग्री पर। उसी तरह जरा ध्यान से देखो, मिनिमा पर भी अगर हम एक टेंजेंट खींचेंगे वो भी इसी तरह होगा। देख रहे हो कि नहीं? मिनिमा पर टेंजेंट खींच रहे हैं तो वो भी देखो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी अगर बात करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? यानी यहाँ से तो अभी एक कंडीशन हमको पता चल गया, चाहे मैक्सिमा का वैल्यू निकालना या मिनिमा का वैल्यू निकालना हो, दोनों जगह स्लोप 0 डिग्री पर होता है। इसका मतलब दोनों जगह अगर dy बाई डी एक्स करेंगे 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। ये क्लियर हो गया पहले। लेकिन आपके मन में होगा कि सर दोनों जगह अगर 0 होगा तो कैसे जानेंगे कौन मिनिमा है और कौन मैक्सिमा है? ठीक है, डेफिनेट क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर अगर दोनों dy बाई डी एक्स 0 है, dy बाई डी एक्स 0 है, मैक्सिमम मिनिमम पर दोनों एक ही कंडीशन है, तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सा वैल्यू मैक्सिमा पर है और कौन सा मिनिमा पर है? तो चलो समझते हैं। उसके लिए दूसरा पहचान है। उसके लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, आपको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, y का डबल डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में। यानी एक बार जो डिफरेंशिएशन हो गया उसका जो वैल्यू है फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यानी ध्यान से देखिए, उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यानी ये हम क्या कर रहे हैं? y का डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ये कैसे होता है सुनो, आपको एक बार क्या कर लेना है? dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। यानी एक बार y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, और जो भी वैल्यू आया, लेट इसका वैल्यू आया कितना, ये इसका वैल्यू आया z। ठीक, तो फिर से इसका वैल्यू कीजिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा dz बाई डी एक्स। यानी देख रहे हो इसका y का जो वैल्यू आया फिर से एक बार उसका डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में ही, तो ये इसको कहेंगे डबल डिफरेंशिएशन, और उसको लिखा जाता है कुछ इस तरह, यानी y का डबल डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? खैर इतना तो मैथ वाले हैं, जरूर आप लोग समझते ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बोले? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर करोगे तो यहाँ पर जो है आपको दो कंडीशन आएगा, या तो इसका वैल्यू जो है, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, या तो जब इसको करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो या तो इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव में। दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। तो दिमाग में सेट कर लो कि अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो सोच लेना कि ये जो है ये मिनिमा है, ये क्या है? मिनिमा है। और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आए, क्या है? नेगेटिव आए, तो सोच लेना कि ये मैक्सिमा है। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर उल्टा आप नहीं बोल रहे हैं सर, कि सर वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा सर तो मैक्सिमम न जाएगा सर, अब बोल रहे मिनिमम। नहीं बाबू, समझो क्यों। जरा ध्यान से देखो थोड़ा, इसको मिनिमा को देखो। मिनिमा वाला जो ग्राफ है देखो जरा सा, उसका मुख किधर खुला? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जिसका वैल्यू खुला रहता है उसको कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। यानी इसका जो ग्राफ है ये पॉजिटिव में, ऊपर की ओर यानी पॉजिटिव, इसका ऊपर की ओर मुंह खुला यानी पॉजिटिव है। इसीलिए पॉजिटिव कब आता है? मिनिमा पर। लेकिन देखो मिनिमा सॉरी मैक्सिमा पर देखो, इसका देखो ग्राफ किधर? नीचे की ओर है, यानी नीचे की ओर मुंह खुला है। और जब नीचे की ओर मुंह खुला होता है तो सोच लो इसका वैल्यू नेगेटिव में है, इसीलिए याद रखिएगा मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमा कब होगा? जब नेगेटिव होगा। तो वही बोल रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर करेंगे, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तभी वो क्या होगा? मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा। क्लियर है? तो यहाँ से आपको दो चीज़ याद रखना है। पहला टर्म ये याद रखना है कि चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? मैक्सिमा पर भी मिनिमा पर भी सेम आएगा। दूसरा, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए
तो सोच लेना ये मिनिमा है, यानी जो वैल्यू मिला ये मिनिमा का वैल्यू मिला। और लेकिन अगर इसी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, सोच लेना ये क्या मिला, मैक्सिमा मिला। क्या मिला, मैक्सिमा। क्लियर है। अब चलो और देखते हैं। अब उसी बात को हम अच्छे से लिख दिए, जो भी समझा है उसी को लिख दिए। ध्यान से देखिए, नोट है, बोल रहा था स्लोप ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज ऑलवेज जीरो। याद रखिएगा, स्लोप जो होगा मैक्सिमा का और मिनिमा का हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। यानी dy बाई dx करोगे तो जीरो आएगा। क्लियर है, पहला टर्म। दूसरा ध्यान से समझिए, बोल रहा इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन द वैल्यू इज मैक्सिमम। याद रखिएगा, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो सोच लेना वैल्यू क्या है, मैक्सिमम होगा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो सोच लेना वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर लिख दिए फॉर मैक्सिमा, यानी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से कम होना चाहिए, यानी नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर अभी तो आप समझे मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है, क्या होता है, समझे। लेकिन इसको जो अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर हम दो क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने देंगे। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। यानी ये जो फंक्शन दे दिया है दो ठो, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। यानी हमको ये पता करना है कि इसका वैल्यू मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और इसका वैल्यू मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। यानी ये पता करना है कि ये जो वैल्यू है इसका मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, और है तो कहाँ पर है। क्लियर है। तो चलो हम एक नंबर आपको सॉल्व कर देंगे और दो नंबर आप लोग के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमको ए नंबर सॉल्व करना है, यानी ये फंक्शन को देखना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। चलो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। किसका, ए नंबर का। कितना नंबर का, ए नंबर का। वैल्यू क्या दिया है देखते हैं। तो दिया है 20 y इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। y इक्वल टू 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। ये दिया हमको वैल्यू। क्लियर है। हमको दे दिया है y इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, ये वैल्यू दिया है। और हमको पता करना है कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। तो चलो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नाउ हम आपको सिखाए थे, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, dy बाई dx करोगे तो जीरो वहीं आएगा। पहले देख लेते हैं करके। तो चलो नाउ dy बाई dx करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ये हमको पता है। अब चलो करते हैं। चलो dy का वैल्यू लिखो 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x बाय dx। हम क्या किए देखिए, d के जगह d लिखे, y के जगह y का जो वैल्यू था रख दिए, बाय dx कर दिए, इक्वल टू कितना, जीरो। अब जरा ध्यान से देखो d, अब इतना क्या तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन तो तुम लोग को आता है, इसलिए शॉर्टकट में मारेंगे। आपको पता होना चाहिए, इसको इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 50x, और पावर जो रहता है एक घटा दे, दो में एक घटाएंगे तो एक रहेगा, तो कोई फायदा नहीं, प्लस ये तो जीरो है, कोई भी कांस्टेंट का जीरो, माइनस इसका सिर्फ आएगा 10 इक्वल टू जीरो। तो आया हमारा 50x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। क्लियर है। यानी dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, इतना, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। क्लियर है। अब हम यहाँ से x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको इधर ले जाओ, 50x उधर ले गए तो 10 माइनस उधर प्लस हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 10 बाई 50 यानी 1 बाय 5। इन x का हमको वैल्यू अभी आ गया 1 बाय 5, ये आ गया।
और दूसरा नंबर हमको इसका डिफ्रेंसिएशन किए डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू भी ये आ गया। क्लियर है? ये जो वैल्यू है ये किसका है? डी वाई बाई डी एक्स का। क्लियर है? तो हमको दो चीज़ यहाँ से पता चला। पहला, डी वाई बाई डी एक्स, इसका जो वैल्यू है कितना है? 50x माइनस 10, और दूसरा x का जो वैल्यू पता चला वो चला 1/5। क्लियर है? अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये पता चला है कि x का वैल्यू कितना होगा और dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता चला कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, यानी ये जो फंक्शन दिया है ये मैक्सिमा का वैल्यू या मिनिमा का वैल्यू हमको पता नहीं चला है। तो हम कैसे करेंगे पता? तो चलो जो डिफरेंशिएशन एक बार किए और फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नाउ क्या करने वाले हैं हम? तो हम करने वाले हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलो डी यानी डी वाई बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन किए, यानी इसका हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो करते हैं। तो कितना आया था? 50x माइनस 10 लिख देते हैं इसके जगह, 50x माइनस 10 बाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन अगर करने आता होगा तो आएगा 50 माइनस 0 यानी 50। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किए इसका वैल्यू आया 50 आया। बताओ ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? तो आप बोलिएगा सर 50 तो पॉजिटिव में है। इसका मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो फंक्शन दिया हुआ ये वाला, ये मिनिमा क्या है? मिनिमा। क्यों समझो? क्योंकि हम बोले थे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा? मिनिमा होगा। क्या होगा? मिनिमा। यानी हमको ये पता चल गया कि ये जो है ये फंक्शन क्या है? मिनिमा। क्लियर है? यानी ये क्या है बाबू? मिनिमा। मिनिमा। सो अब जो निकलेगा ये y। देखो जरा ध्यान से, हमको x का वैल्यू पता था 1/5, x का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/5। अब y का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो y का जो वैल्यू निकलेगा ना, ये y के जगह निकलेगा y मिनिमम। क्यों? क्योंकि ये मिनिमा। अगर ये इसका वैल्यू डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर किस में आता? नेगेटिव में आता, यानी ये मैक्सिमम होता है तो यहाँ लिखते हैं वाई मैक्स। क्या लिखते हैं? वाई मैक्स। लेकिन ये मिनिमा है इसलिए लिखे वाई मिनिमम। क्लियर है? अब इसका वैल्यू देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले वाई मिनिमम का वैल्यू निकालना है, तो हमको वाई का वैल्यू पता होना चाहिए। तो वाई का वैल्यू कितना है? 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, इतना है ना। अब हम इसके जगह क्या करेंगे? x का जो वैल्यू था इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है? तो चलो लिख लेते हैं पहले उसको। 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, यही था। एक बार चेक कर लें। 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, बिल्कुल सही। बट x इक्वल टू हमारा कितना आया था? 1/5। देयरफॉर y मिनिमम इक्वल टू 25x के जगह 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x के जगह कितना? 1/5। अब सॉल्व कर देते हैं। तो 25 इंटू 1/25 प्लस 5 माइनस इसको कटा देंगे 2, ये भी कट गया तो बचा कितना? 10x ही था ना। देख लेते हैं फिर वैल्यू, माइनस 10x, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं। इन्हें हमारा आ गया 5 प्लस 1 6 माइनस 2, यानी आंसर आया 4। यानी y मिनिमम इक्वल टू कितना? 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सो एट x इक्वल टू कितना? 1/5, x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू कितना आया? y इक्वल टू कितना आया? 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ
फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम भी गलत लिखे, मिनिमम। क्लियर है? यानी ये क्या आ गया, ये आ गया आपका क्या, कोऑर्डिनेट आ गया। यानी ग्राफ अगर खींचोगे, ठीक है, ग्राफ अगर खींचोगे किसका, एक्स वाई का, तो y में कहाँ जाना, 4 पे, y में कहाँ जाना, 4 पे। मान लो ये y4 यहाँ है, y4 यहाँ है, और x 1/5, 1/5 यानी 0.2, 0.2 यानी 1 से भी छोटा। जैसे इसको पूरा ले लेते हैं 1 2 3 4, और इधर ले लेते हैं 1 2 3 4। तो सोचो x का वैल्यू कितना, 0.2, यानी 1 से सोच रहे कितना कम, यानी मेरे ख्याल से यहाँ होगा कहीं वो वैल्यू। और y का वैल्यू कहाँ, 4, यानी यहाँ। तो अगर इसको अगर हम मिला दें तो सोचो जरा सा, मेरे ख्याल से पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा। तो बस इसी पॉइंट पर जो है ये मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा। क्यों, क्योंकि हमको इसका कोऑर्डिनेट पता है कितना, 1/5 - 4, यानी इस कोऑर्डिनेट पर, इस पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमा मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलो फिर से एक बार सिखा देते हैं क्या किए। सबसे पहले जो फंक्शन था उसको लिखे, उसको लिखने के बाद क्या किए, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन किए, 0 रख करके डिफरेंशिएशन किए, उससे x का वैल्यू निकल गया। किसका, x का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या किए, फिर से एक बार जो डिफरेंशिएशन आ गया, समझिए dy/dx का जो वैल्यू आ गया इतना, ठीक है, यानी dy/dx का जो वैल्यू इतना आया, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, यानी डबल डिफरेंशिएशन किए, इसका वैल्यू आ गया। अगर वैल्यू पॉजिटिव में है यानी मिनिमा है, अगर नेगेटिव आता तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। क्लियर है, ये निकल गया। अब फिर यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव में था तो मिनिमा था, तो इसलिए y मिनिमम लिखे। अगर नेगेटिव आता तो ये मैक्सिमम होता तो y मैक्सिमम लिखते। ये हो गया, क्लियर है, लिखते। और उसके बाद फिर x का जो वैल्यू आया था पुट करते, तो हमको कोऑर्डिनेट पता चल जाता है कहाँ पर हमको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। क्लियर है, तो हमको उम्मीद है कि आपको जो समझाया समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब ये समझ में अगर आ गया तो आपको क्या करना है, ये सेकेंड वाला इसका वैल्यू निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना, और ये भी निकालना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्लियर है, कोऑर्डिनेट और मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो चीज़ आपको फाइंड करना है, ठीक है, सेकेंड। और जो भी होगा आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है मैक्सिमा या मिनिमा, बस ये लिख देना आपको कमेंट में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।